अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इससे पहले जो वीडियो थी वो किसी जहत से कट गई है, तो आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ, माज़रत ख़्वाह हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि जो आज बोल रहे हैं जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना बिदअत है, इसी तरीके से मनाना बिदअत है, जैसे जुलूस निकालते हैं या फिर झंडा लगाते हैं, इसी तरीके से मनाना। तो पहली बात यह है बिदअत, शरीयत ने बिदअत किसे कहा? तो इमाम नौदी अलैहि रहमत, जिनकी जो है इससे पहले वीडियो में बताया 676 हिजरी में वफ़ात हुई, वो अपनी किताब में फरमाते हैं, तहज़ीबुल अस्मा में वो साफ़ तरीके से लिखते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो चीज़ें नहीं थी, अब जाकर के मौजूद हुई है। उनकी दो किस्में, बिदअत हसना, बिदअत सय्या। अब मिसाल के तौर पर कि हज़रत उमर, एक हदीस है बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल हदीस नंबर 610, हदीस नंबर 600 हदीस नंबर 610, उसमें जिल्द नंबर 1 बुखारी शरीफ हदीस नंबर 610, उसमें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो है तरावी की नमाज अलग अलग पढ़ा करते थे लोग। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबको एक जगह जमा किए, इमाम के पीछे जमा किए। तो उन्होंने फरमाया नेमल बिदअतु हादिही, ये कितनी अच्छी बिदअत है, ये कितनी अच्छी बिदअत है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हज़रत उमर फारूक ने बिदअत की। उन लोगों को समझाइए कुछ भी। देखिए बिदअत हदीस, इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी आइम्मा पहले हदीस पर गौर करके अगर वो पढ़ेंगे ना, तो बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी अफजलियत सब पता चल जाएगा अगर गौर करके पढ़ेंगे। और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, अहादीस से सहाबा किराम की शान भी पता चल जाएगी, शान और शौकत भी पता चल जाएंगे। और उसके बाद ताबीन के शान और शौकत भी पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद औलिया किराम के शान और शौकत भी पता चल जाएंगे। अगर हदीस को गौर करके पढ़ेंगे तो यही कमज़ोर हैं ये अहले हदीस और देवबंदियों के अंदर। हदीस में कितनी सराहतन लिखे हुए नेमल बिदअतु हादिही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। खुद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये कितनी अच्छी बिदअत है। तो माज़अल्लाह, तो ये जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ये अच्छी बिदअत है, तो मतलब क्या है कि वो बिदअत है, बिदअत और हराम है, ये नाजायज़ है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। तो इस बात से क्या मालूम हुआ कि ऐसे कोई काम होते हैं, यानी कि बिदअत, ऐसी बिदअत भी होती है जो जन्नत तक ले जाने वाली होती है। जैसे हज़रत उमर फारूक ने फरमाया, आज तक हम लोग तरावी की नमाज जो है इमाम के पीछे पढ़ते आ रहे हैं। हज़रत उमर फारूक ने फरमा दिया कि इमाम के पीछे पढ़ो, ये अच्छी बिदअत है, तो हम लोग बिदअत कर रहे हैं, और वही बिदअत हम लोग को जन्नत की तरफ लेके जा रही है। तो ये कैसे कह सकते हैं ये सब बिदअत है, और वो भी बिदअत कबीहा बोलते हैं लोग। अब आइए, तो अब देखिए ये जो अलग अलग पढ़ा करते थे, अलग अलग हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अलग अलग पढ़ा करते थे। इसका मतलब ये है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहले जो है अलग अलग तरावी की नमाज होती थी, अलग अलग तरावी की नमाज होती थी। जब हज़रत उमर फारूक ने देख लिया तो सबको एक जगह जमा किए, तो इमाम के पीछे किए। तो जब इमाम के पीछे किए, इसका मतलब ये बिदअत है, क्योंकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद फरमाया ये अच्छी बिदअत है। तो बिदअत हम लोग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल फिर वो जहन्नमी है। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक ऐसी बिदअत है जो जन्नत की तरफ लेके जाए। हर बिदअत जहन्नम की तरफ नहीं लेके जाती है। हाँ, कुछ खास है बिदअत दलाला जैसे हैं, ये जहन्नम की तरफ लेके जाती है। और जो अब लोग बोलते हैं क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी ये चीज़, क्या असहाबे किराम के ज़माने में थी ये चीज़? ये जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो फरमाई ये अच्छी बिदअत है, तो ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं फरमाया कि ये अच्छी बिदअत थी, उनके दौर में फरमाया कि अच्छी बिदअत है। तो ये अच्छी बिदअत, सिर्फ लफ्ज़ पर गौर कीजिए कि हज़रत उमर फारूक ने खुद कहा ये बिदअत है। अब देखिए, ये इमाम शाफी वो फरमाते हैं कि जो शरीयत के असल के तहत हो और उसके पहली बार किया जाता हो,
फिर भी उसको बिदात दलाला कहकर गुमराही नहीं करार दिया जाएगा, बल्कि वो हक और सवाब के तलब का एक जरिया होगा। इमाम शाफी अलैहि रहमा मुनाकिब शाफिई में लिखते हैं। मुनाकिब शाफिई एक किताब आती है उनकी, उसमें जिल्द एक सफ़ा नंबर 449 सफ़ा नंबर 449 में क्या अच्छे तरीके से लिखते हैं कि जो बिदअत जो असल के तहत हो, यानी असल के तहत से मतलब ये है कि जो असल मकसद वो हो लेकिन काम अलग हो रहा है। या अब मकसद क्या होता है, जश्न ईद मिलादुन नबी से मकसद ये होता है कि हम लोग की तरफ रहमत नाजिल हुई है उस खुशी में, और वो खुशी चाहे जिस तरह मनाए, इमाम शाफी कह रहे हैं। तो वो अच्छी बिदअत है और उसको बिदअत दलाला कहकर गुमराही करार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो अच्छी बिदअत है और वो जन्नत की तरफ लेके जाती है वो बिदअत। इमाम शाफी खुद कह रहे हैं। तो इमाम शाफी से भी बढ़कर यहाँ आजकल के मौलवी के अल्लामा हैं जो कह रहे हैं कि बिदअत है, हराम है, हराम है। तो मैं आप लोगों से मुअद्दबन गुजारिश करता हूँ, इन लोगों से बच के रहिए, और न पता चला उन लोगों का ईमान तो है ही नहीं, आपका भी चुरा ले। अगर ईमान चुरा लिया जाए, अगर ईमान चुरा लेगा आपका, तो आप ना इस दुनिया के काबिल रहेंगे ना उस दुनिया के। सिर्फ दिखावा के नमाज पढ़ेंगे और कुछ काम नहीं आएगी, कोई चीज काम नहीं आएगी। सिर्फ काम आने वाली है चीज, कोई चीज अगर काम आएगी तो वही ईमान काम आएगा। ईमान ही ऐसी चीज है जो काम आने वाली है। और उसके अलावा आप सोचें, खुद दिल पे हाथ रख के आप सोचें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मुर्दा करार दे, उस जैसे बेवकूफ़, उस जैसे कमीना फासिक के पीछे नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? उस जैसे फासिक को कैसे सलाम दे सकते हैं? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन जिनके बारे में कहा उल्टी सीधी बातें बकी जाए, तो उनके बारे में आप कैसे अच्छा ख्यालात कर सकते हैं? उनसे कैसे आप कलाम कर सकते हैं? कैसे आप गुफ्तगू जारी रख सकते हैं उनसे? जो नबी का दुश्मन वो पूरी दुनिया का दुश्मन है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दुश्मन है। तो आप खुद अपनी ईमान की हिफाजत करें, क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब हो चुकी है। और दुनिया खराब इसलिए हो चुकी है कि देवबंदी अहलियत बहुत धी धड़क से फैल रही है। तो आप इन सब चीज़ों से बचें, बहुत ज़रूरी है बचना। अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम में है, बाबुल हस्सी अल सदक़ती, बाबुल हस्सी अल सदक़ा, सही बुखारी में है या सही मुस्लिम में है, और हदीस नंबर है 2398 है कि जिसने दीन में कोई अच्छा तरीका निकाला और उसका सवाब मिलेगा, और उसके बाद जो उस पर अमल करेगा उसे बराबर सवाब मिलेगा। मतलब यह है कि जिसने शरीयत में यानी दीन में जो अच्छा काम निकाला है, बुरा काम नहीं, अच्छा काम निकालने का मतलब यह है कि जो अच्छाई है। जैसे आप किसी को बाइक में लेके जा रहे हैं, जो मोमिन है, बुजुर्ग हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बाइक में लेके जा रहे हैं। अब कोई आके सवाल करेंगे कि यार ये बाइक में जो बुढ़े को लेके जा रहे, बुजुर्ग को लेके जा रहे हैं, तो ये तो बिदात है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी। तो आप उसे क्या बोलेंगे? जो सहाबी किराम के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो ये बिदात है। तो यार ये अच्छा काम है, और अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, सही मुस्लिम में है, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दीन में कोई अच्छा तरीका अपनाया, कोई अच्छा काम निकाला, तो उसके लिए सवाब है, उसका बहुत बड़ा सवाब है, और जो उस पर अमल करे उसके लिए सवाब है। फिर आगे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ये हदीस की इबारत आगे ये है कि जिसने फिर दीन में कोई बुरा काम निकाला और उसके लिए बहुत बड़ा गुनाह है, और जो उस पर अमल करेगा उसके लिए बराबर है, यानी जो उस पर अमल करेगा वो भी गुनहगार है। तो अब मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, जिसने अच्छा काम निकाला उसके लिए सवाब है, जिसने अच्छा तरीका अपनाया, अच्छा काम निकाला, उसके लिए सवाब है। तो क्या जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना ये अच्छा तरीका नहीं है? हम लोग क्या करते हैं? पहली बात ये बताएं, हम लोग क्या करते हैं?
اس میں کوئی بدعت کی بات ہی نہیں ہے. یہ لوگ بس ہڑپتے جا رہے ہیں، یہ بتیا پیلتے جا رہے ہیں کہ ہاں بدعتیں 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 بدعتیں. کہاں سے بدعت ثابت کر رہے ہیں یار؟ حدیث کریمہ میں خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا کہ یہ بدعت اچھی بدعت ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بدعت ہے، اور وہ بھی بدعت پتہ نہیں آپ کون سی بدعت کی بات کر رہے ہیں. آپ حضرت کون؟ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے یا حدیث میں کچھ کمی نکالنے کی مطلب ٹریننگ دی جاتی ہے کہ حدیث میں ہے. ابھی فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر میں ابھی یہی فیمس ہو گیا ہے، دیوبندی اہل حدیث، دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر ذاکر نائک. ارے پہلے تو سمجھ لے یار کہ ڈاکٹر کا مطلب کیا ہے. ڈاکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ آپریشن کرے گا تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اور دوا پلائے گا کسی کو، دوا دے گا کہ ہاں پیٹ میں درد ہے، تو اس میں کوئی ہم لوگ کا اختلاف نہیں ہے. لیکن وہ اگر بولیں کہ قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے، ایسی ہے، حدیث کی عبارت ایسی نہیں ہے، ایسی ہے، قرآن سے ڈائریکٹ مسائل کا استخراج کرے، حدیث سے ڈائریکٹ مسائل کا استخراج کرے، اور اس کو آپ بولیں گے یہ ڈاکٹر ہے، تو یار تو یہ آپ لوگ کو شرم آنی چاہیے، مر جانا چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. کیونکہ فقیہوں کو کہتے ہیں، فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ قرآن اور حدیث سے مسائل استخراج کرتے ہیں، ان کو فقیہ کہتے ہیں. تو یہ اگر ڈاکٹر سکینہ بہت اسکالر اسلامک ہوتے تو وہ ضرور ان کا نام ڈاکٹر نہیں ہوتا نا، فقیہ ہوتا. اور ڈاکٹر بول کے وہ اسلامک اسکالر بول رہے ہیں خود کو. ہو سکتا ہے وہ غیر مذہب لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ڈاکٹر اسلامک اسکالر، لیکن ہم جیسے سننے کے لیے نہیں ہے وہ. آپ بالکل چوکنے رہیے، کیونکہ ایمان، سب کا ایمان خطرے پہ ہے. خاص کر ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں، وہ پیارے میرے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو کم پڑھے لکھے ہیں، وہ جو نہیں جانتے کہ سب انسان برابر. میں مانتا ہوں سب انسان ہیں، سب اللہ کے مخلوقات ہیں، میں مانتا ہوں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سب کو پیدا کیا ہے، لیکن سب کو ایک نہیں کیا ہے. یعنی آپ جیسے دکھتے ہیں ویسے میں نہیں دکھتا ہوں. تو اسی سے آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان زیادہ ہو سکتا ہے، میرا بھی ایمان زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کا بھی کم ہو سکتا ہے، اس کا بھی کم ہو سکتا ہے، اس کا بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ایمان سب کا برابر کب رہے گا؟ جب آپ صحیح سنی العقیدہ اہل سنت الجماعت کو اپنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تب جا کر کے آپ کا ایمان صحیح سلامت رہے گا. ورنہ پھر آپ خود گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. تو ان سب چیزوں سے آپ جو ہے آپ یہ سب چیزیں ویڈیو جو ہے آپ خود دیکھیں اور سوچیں کہ ہم لوگ کہاں ہیں، کس دنیا میں رہ رہے ہیں. اور بات حدیث مبارکہ اور قرآن کی آیت سے کیا پتہ چلتی ہے کون سی جماعت صحیح ہے، اہل سنت الجماعت کے عقائد صحیح ہیں یا اہل حدیث یا دیوبند. لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ آپ خود سوچیں گے تب جا کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں. بس آپ خود سوچنا سیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.